हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक दैट इज़ पार्ट ऑफ स्पीच। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट ऑफ स्पीच में हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ऑफ स्पीच का टाइप नंबर फर्स्ट, हम जिसको बोलते हैं नाउन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन, उसके बाद इसको हम उर्दू में समझने की कोशिश करेंगे। नाउन इज़ अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। देखो, नाउन को उर्दू में इसम बोलते हैं। ये एक ऐसा इसम होता है जो किसी भी नाम को ज़ाहिर करे, किसी भी प्लेस को, किसी भी पर्सन के नाम को ज़ाहिर करे, उसको नाउन कहते हैं। नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। जो किसी के नाम को, प्लेस को, पर्सन को, थिंग को ज़ाहिर करे, उसको नाउन कहते हैं। हत्ता कि हम जिन चीज़ों के बारे में तसव्वुर कर सकते हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम सोच सकते हैं, उसको नाउन कहते हैं, उसको इसम कहते हैं। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। नाउन की 5 टाइप हैं। सबसे पहले इसकी 2 टाइप्स हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन क्या होता है? सबसे पहले काउंटेबल नाउन को देखेंगे। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम गिनती कर सकते हैं या जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन होता है हम जिसको गिनती नहीं कर सकते या जिसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। तो जो काउंटेबल नाउन है उसकी जो फर्दर टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं। एक है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन की 2 टाइप्स हैं, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, तो अब हम चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट पे, दैट इज प्रॉपर नाउन। देखो, प्रॉपर नाउन कैसे कहते हैं। आपको ये तो समझ में आ गया कि नाउन क्या होता है। नाउन को उर्दू में इसम बोलते हैं, और नाउन वो होता है जो किसी भी प्लेस के नाम को या किसी भी पर्सन को या किसी भी थिंग को ज़ाहिर करे, उसको नाउन कहते हैं। हत्ता कि उन चीज़ों को भी नाउन कहते हैं जिनके बारे में हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, उनको भी नाउन कहते हैं, ठीक है। प्रॉपर नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा इसमें होता है जिसमें हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर प्लेस या किसी पर्टिकुलर थिंग के नाम को जाहिर करते हैं, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे एग्जांपल से पहले समझते हैं। देखो, फॉर एग्जांपल हम पहले पर्सन की बात करते हैं, कोई प्रॉपर पर्सन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, अयमन जबीन, ठीक है। ये जो है ये पर्सन नाउन है, ठीक है। तो उसके बाद प्लेस की बात करें तो अहमदाबाद, दिल्ली, ये जो हैं ये भी प्रॉपर नाउन में आते हैं। और थिंग की बात करें तो टीवी, बाइबल वगैरह ईटीसी, ये जो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन बेसिकली वो नाउन होते हैं, एक ऐसे इसम को कहते हैं जो किसी भी प्रॉपर नाम को जाहिर करता है। यानी कि प्रॉपर नाउन जो उसका पूरा नाम होता है, जिसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं जिसमें, उसको प्रॉपर नाउन कहते हैं। उसके बाद दूसरी टाइप है, दैट इज कॉमन नाउन। देखो, कॉमन नाउन क्या होता है। अगर कॉमन नाउन की बात करें, कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी भी कॉमन पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, कॉमन प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे बात करते हैं बॉयज़ की, गर्ल की, सिटी की, स्कूल की, स्टेडियम की, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम पर्सन की बात करें, अगर हम ले लेते हैं बॉयज़। देखो, बॉयज़ जो वर्ड है दैट इज कॉमन नाउन, बिकॉज जो बॉयज़ है वो जितने भी बॉयज़ हैं उन सबके लिए कॉमन है। अगर हम वुमेन की बात करें, ये भी कॉमन नाउन है। गर्ल की बात करें, ये भी कॉमन नाउन है। हम सिटी की बात करें, ये भी कॉमन नाउन है। स्कूल है, स्टेडियम है, ठीक है। बिकॉज क्योंकि अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल कोई भी स्कूल हो सकता है, हम किसी भी स्कूल की बात कर सकते हैं। देखो, ये जो स्कूल का वर्ड है, ये चाहे कोई हाई स्कूल है, कोई हायर सेकेंडरी है, जो भी है, स्कूल सबके लिए सेम होता है। चाहे प्राइमरी स्कूल है, चाहे मिडिल स्कूल है, चाहे हाई स्कूल है, ये जो स्कूल का वर्ड है, ये सबके लिए कॉमन रहता है, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसकी एग्जांपल देखी, बॉयज है, पर्सन है, वुमेन है, गर्ल है, प्लेस, सिटी, स्कूल, स्टेडियम, ईटीसी। तो ये सब कॉमन नाउन में होती हैं। कॉमन नाउन एक ऐसा नाउन होता है, एक ऐसा इसम होता है जो किसी कॉमन प्लेस के लिए, किसी कॉमन पर्सन के लिए या किसी कॉमन थिंग के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं इसकी टाइप नंबर थर्ड की जानिब, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है। देखो, कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है, इसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे। कलेक्टिव नाउन इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, क्रिएचर और कलेक्शन ऑफ थिंग। कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो किसी भी चीज के ग्रुप को जाहिर करता है, किसी भी चीज के नंबर को जाहिर करता है। फॉर एग्जांपल, मतलब ये ऐसे वर्ड होते हैं, कलेक्टिव नाउन
ऐसे अल्फाज होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं हम जिनमें किसी भी ग्रुप की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फैमिली को देखेंगे, फैमिली में भी सिंगल बंदा नहीं होता है, फैमिली में भी ग्रुप ऑफ मेंबर होते हैं, ठीक है। आर्मी की बात करते हैं, आर्मी में भी सिंगल बंदा नहीं होता है। क्राउड जहाँ पे भीड़ होती है, हम नेशन की बात करते हैं। ये हम कलेक्टिव नाउन को कह सकते हैं, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें किसी ग्रुप के बारे में बताते हैं, जो हमें किसी भी चीज का क्रिएचर, किसी भी चीज का कलेक्शन, किसी भी चीज का ग्रुप बताते हैं, दैट इज कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल फैमिली की बात की हमने, फैमिली में सिंगल बंदा नहीं होता। आर्मी ऐसा वर्ड है, हमें पढ़ने से पता चलता है कि आर्मी, इसमें सिंगल बंदे नहीं होते हैं, इसमें बहुत सारे क्राउड होती है। उसके बाद क्राउड की बात करें, जहां पे कहीं भीड़ भाड़ होती है, वो भी कलेक्टिव नाउन में आता है। नेशन, कोई कॉम्स, ठीक है। सो डेफिनेटली कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो किसी भी चीज के ग्रुप को जाहिर करे, उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ये ऐसे अल्फाज होते हैं हम जिनसे किसी ग्रुप को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद टाइप नंबर 4, दैट इज मटेरियल नाउन। तो क्या होता है मटेरियल नाउन? देखो मटेरियल नाउन होता है ऐसे सब्सटेंस के बारे में हम बात करें, ऐसा कोई भी सब्सटेंस हम जिससे कोई और दूसरा सब्सटेंस बना सकते हैं, ऐसा कोई भी मटेरियल, ऐसा मटेरियल हम जिससे कोई और सब्सटेंस बना सकते हैं, कोई सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई सब्सटेंस डिनोट कर सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर हम मिल्क की बात करें, इससे हम चाय बना सकते हैं, इससे हम और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। तो उसके बाद हम शुगर की बात करते हैं, इससे भी हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। हम शुगर से आइसक्रीम में शुगर डालते हैं, हम बिस्किट बनाते हैं, हम इंडस्ट्री में भी काफी, फैक्ट्री में भी काफी कम होता है इसका। आयरन की बात करते हैं, आयरन से हम टूल बनाते हैं, आयरन से आयरन शीट्स बनाते हैं हम। उसके बाद हम गोल्ड की बात करते हैं। देखो गोल्ड जो है, गोल्ड है, बहुत सारी ऐसी और भी चीजें हैं। सो हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा नाउन है हम जिससे किसी और भी सब्सटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गोल्ड है, हम इससे ज्वेलरी बना सकते हैं, हम इससे और बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, ठीक है। सो मटेरियल नाउन ऐसे नाउन को बोलते हैं हम जिससे कोई दूसरा सब्सटेंस क्रिएट कर सकते हैं, कोई दूसरा सब्सटेंस डिनोट कर सकते हैं, उसको मटेरियल नाउन कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है बेसिकली, अगर हम एब्स्ट्रैक्ट का एटमोलॉजिकल मीनिंग देखेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो होता है ख्याल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो हमें स्टेट ऑफ फीलिंग बताता है, इमोशन बताता है, उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसा नाउन होता है हम जिसके बारे में फील कर सकते हैं, इसको इमेजिन कर सकते हैं, सो बट आई कुडंट एक्सप्लेन टू इट, बिकॉज हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम इसको किसी को बता नहीं सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल नॉलेज, देखो हम जब नॉलेज की बात करते हैं तो देखो नॉलेज एक ऐसा वर्ड है जिसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है, बिकॉज अगर हम बोलेंगे किसके पास कितनी नॉलेज है तो वो बता तो नहीं सकता मेरे पास 50% नॉलेज है, मेरे पास 10% नॉलेज है, मेरे पास इतनी नॉलेज है, वो ऐसे बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बिकॉज ये ऐसा वर्ड है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेसिकली वो नाउन होता है हम जिसके बारे में किसी को कुछ बता नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसको हम खुद फील कर सकते हैं, उसको हम इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड के, ठीक है। तो उसके बाद होनेस्टी, कौन बंदा कितना होनेस्ट है ये भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये नहीं बोल सकता कि मैं 50% होनेस्ट हूँ, मैं इतना होनेस्ट हूँ, मैं वो होनेस्ट हूँ। सो डेफिनेटली होनेस्टी भी एक ऐसा वर्ड है हम जिसको अपने माइंड के अंदर इमेजिन कर सकते हैं, हम इसको फील कर सकते हैं, बट वी कुडंट एक्सप्लेन बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये भी। उसके बाद हम लैंग्वेज की बात करें तो दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आते हैं। तो आज हमने स्टार्ट किया था पार्ट ऑफ स्पीच, और पार्ट ऑफ स्पीच में हमने जो नाउन है वो इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट किया। हमने नाउन से स्टार्ट किया था, तो नाउन की पांच टाइप्स क्लियर हो गई। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आने वाले वीडियो में हम पार्ट ऑफ स्पीच की पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसको दैट इज प्रोनाउन, उसको प्रोनाउन बोलते हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू, टिल दैट गुड बाय।